अखाड़ा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया। गुरुग्राम प्लस जो है एक नई सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है चुनावी अखाड़ा। चुनावी अखाड़े के अंदर हम मानेसर और गुरुग्राम के नगर निगम चुनावों को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार मानेसर और गुरुग्राम के अंदर इस चुनावी अखाड़े के अंदर कौन कौन उम्मीदवार जो है वो उतर रहा है, मजबूत पहलवान है वो कौन है। फिलहाल हम भौंडसी गांव में मौजूद है और जानेंगे कि आखिर गुरुग्राम के इस चुनाव के अंदर, चुनावी अखाड़े के अंदर जो यहाँ पर जो पहलवानी है वो कौन कौन कर रहा है, यानी कि चुनावी मैदान में कौन कौन उतर रहा है और किसका जो दबदबा है वो देखने को मिल रहा है। भौंडसी गांव में मौजूद है। आपको बता दें कि भौंडसी वही गांव है जो गुरुग्राम का सबसे बड़ा गाँव में से जो है वो आता है और यहाँ पर फिलहाल हाल ही में जो है ये नगर निगम में शामिल हुआ है और नई नगर निगम बनने के बाद पहली बार जो है वो चुनाव हो रहे हैं। लोग हैं यहाँ पर, तमाम बात करेंगे। चुनावी अखाड़ा जो है वो बिल्कुल लग चुका है, यानी कि अब नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। सभी लोग जो है वो कमर कस चुके हैं। इस बार कई उम्मीदवार जो है वो उतर रहे हैं। कौन कौन? हमारे यहाँ कम से कम 20-25 चुनाव में उम्मीदवार हैं 30 नंबर वार्ड से, जो कि इसमें चलो कोई भी भर सकता है, कोई भी लड़ सकता है, इससे तो कोई वो नहीं है। मगर 30 वार्ड से जो भी हम लड़ रहे हैं, हम तो निवेदन कर रहे हैं कि एकजुट हो जाएं ताकि हमारे वार्ड में एक जीते हमारे गांव से। हम अपने गांव के लिए मैं कहना चाहता हूं कि भौंडसी गांव से अगर एकजुट हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ पता है क्या होता है कि ये खड़े तो हो गए हैं, इनको ये नहीं पता कैसे इलेक्शन होता है, कैसे लड़ा जाता है और कैसे वोट मांगी जाती हैं। इनका क्या एक ही मकसद है, काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं। किसी को क्या होता है कि भाई अपने वोट मेरी बहुत ज़्यादा है, इस बेस पे लड़ता है। कोई कहता है कि नहीं मेरी जान पहचान ज़्यादा है, मेरे नेता ज़्यादा हैं। तो सब अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं। कोई बैंक बैलेंस देख के वोट कर रहा है तो कोई अपनी कॉलोनियों को लेकर यहाँ पर वोट मांग रहा है। आप क्या कहेंगे? ये सही है कि लोग बगैर सोचे समझे गांव का उत्थान करने वाले कुछ ही लोग होते हैं और अब तो लोगों के पास पैसा है, खड़े हो गए। उनका इससे जीतने से हारने से कोई मतलब नहीं है। आपको देखना चाहिए पहले पंचायतों में किसने काम किया है, किसने नहीं किया है, उस बारे उसको मद्देनजर रखते हुए सारी बातें कहनी चाहिए। अब जैसे सरपंच भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चुनावी मैदान में है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बबलू नाम है उनका। तो बबलू जी, इस बार आप भी चुनावी मैदान में हैं, मुद्दा क्या है? सिर्फ नगर निगम की वार्ड नंबर 30 की कुर्सी पाना या फिर भौंडसी गांव जो कि काफी पीछे जा चुका है विकास के मामले में, उसको विकास में थोड़ा आगे लाना? मुद्दा तो बेसिकली विकास का ही है। कुर्सी पाने की तो लालसा कुछ नहीं है, पर कुर्सी तो पहले भी पा चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं और विकास कार्य जो किए हैं वो गांव में शायद दिखाई भी देते हैं। अभी आप जहां पे खड़े हैं ये कम्युनिटी सेंटर है, ये भी मेरी पंचायत में रहते हुए जब मैं सरपंच था मैंने ही बनवाया है। बाकी चुनाव तो अभी देखो, जब आएंगे डेट वगैरह डिक्लेयर होगी तो उस टाइम पे पता लगेगा कि क्या होता है, कौन कौन कैंडिडेट हैं। आपको नहीं लगता कि भौंडसी गांव को एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर लेना चाहिए ताकि सबसे बड़ा गांव है, विकास भी सबसे ज़्यादा मांगता है और उम्मीदें भी सबसे ज़्यादा रखता है, तो एक उम्मीदवार खुद का पंचायत करके खड़ा कर देना चाहिए? देखो, गांव में सभी लोग मिलके प्यार से रहते हैं और कोशिश भी होती है गांव में हमेशा ही कि भाई सब लोग मिलके एक उम्मीदवार खड़ा करें। हमारे अभी ब्लॉक के वाइस चेयरमैन रहे राजेश राघव ने भी आपको शायद यही क्वेश्चन पहले बताया कि भाई एक हो जाएं और कोशिश तो गांव में, क्योंकि आपस में भाईचारा होता है तो ये होती भी है। अगर नहीं भी होती है तो फिर तो चुनाव, देश आज़ाद है, जिसको पब्लिक चाहेगी, जिसे जनता चाहेगी उसे जनता चुन लेगी। वो उसकी काम पे, उसकी अच्छाई पे या उस पर जो भी है वो जनता उसको डिसाइड करेगी। बाकी जो आपने पूछा है तो उसके लिए कोशिश तो पिछली बार हमने भी की थी और आगे भी करेंगे। मुद्दे क्या कुछ लेकर जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्योंकि आपको पता है कि केवल और केवल भौंडसी ही नहीं है, और भी जो है नया गांव है, मारुति कुंज है। समस्याएं क्या क्या भौंडसी में देखते हैं, मारुति कुंज में देखते हैं, नया गांव में देखते हैं? देखो, समस्या तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पानी की है, बिजली की है, रोड्स वगैरह हैं और यही 3-4 कार्य ऐसे हैं कि जो सरकार को करने भी चाहिए, चाहे वो निगम का हो या विधानसभा का चुनाव हो। और बाकी अगर कोई हम यहाँ पे जॉब वगैरह बच्चों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, वो भी एक इसमें अहम रोल होना चाहिए भाई, जो सरकार से हम अपनी डिमांड कर सकें। कोई ऐसा कुछ केस वगैरह कुछ होता है तो वो भी हम आगे बढ़ के उन्हें बच्चों को उससे दूर कर सकें। आपने मारुति कुंज की स्थिति देखी है, वहाँ के रोडों की स्थिति देखी है?
हाँ देखिए। तो वहाँ की रोड जो है वो अच्छे कहेंगे बुरे कहेंगे? नहीं, रोड तो देखो वहाँ का मेन रोड जो है, जो सोना रोड से और मारुति कुंज नए गांव तक है, वो तो सीसी रोड बना हुआ है। और जो आजू बाजू के कॉलोनियों के रोड हैं तो वो अभी जो कॉलोनी है वो कुछ डेवलप हो रहे हैं। आगे आने वाली जब चुनाव हो जाएगा, जब निगम के अंडर पहली बार आया है ये इलाका, तो फिर निगम पार्षद जो भी होगा उसे बनवाने चाहिए और बनवाने होंगे वो सारे रोड वगैरह। वो बनवाने तो होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिसमें से अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ भी जो हैं वो यहाँ पर है। चाहे मैं श्याम कुंज की बात करूँ, चाहे मैं शिव विहार की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, हालांकि लोग उनका वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बनाकर, क्योंकि वो वोट डाल सके। लेकिन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी काटना सरकार बार बार मना कर रही है, नहीं काटनी है, नहीं करना है ऐसा कोई काम, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कटवाती भी सरकार ही है। कोई ऐसे थोड़ी काट देगा। अगर सरकार चाहे तो किसी की मजाल है अनऑथराइज कॉलोनी काट दे, तो अगर काट दी है तो वो डेवलप भी सरकार ही करा रही है। उसमें बिजली के कनेक्शन देना या मकान बन के खड़े हो गए हैं, तो अब सरकार का फर्ज है कि भाई उसे ऑथराइज करे। जैसे गुड़गांव में हो रहा है, तो ऐसी अभी निगम क्षेत्र भौंडसी का आ गया, तो उन कॉलोनियों को ऑथराइज करे, उनमें सारी मूलभूत सुविधाएं दे सरकार। बस मतलब यही। आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि आप कॉलोनी मत काटिए, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ावा भी सरकार ही दे रही है। हाँ बिल्कुल, जो अब आपको इतना बड़ा हब दिखाई दे रहा है, ये हमारे तुम्हारे बनाने से नहीं बना, ये तो सरकार की देखरेख में बना है। बिजली के कनेक्शन मैं और आप नहीं दे सकते, बिजली के कनेक्शन सरकार ने दिए हैं, और जो वहाँ पे और सुविधाएं वो सरकार दे रही है, वोटर आईडी की हो चाहे किसी की भी हो। चलिए, बिल्कुल सभी सुविधाएं जो हैं कहीं ना कहीं ये भी सही है कि सरकार ही जो है वो सुविधाएं देने वाली है। और उसके बाद कहा जाता है कि बिल्डर जो है वो पलीता लगाते हैं सरकार को। एक बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं। बाबा, सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, क्यों? सब पता है, आपको नहीं पता? सब हम क्या बोलेंगे, सारा गदर हो रहा है, जितना भी हो रहा है ये गदर हो रहा है। ऐसा कॉलोनी खुल रही है तो गदर की खुल रही है, पैसा ले लिए बना लिए, पाइप लगा रहे हैं वो भी गलत लगा रहे हैं, वोटिंग कार्ड बन रहे हैं, पैसा लिए अब वोटिंग कार्ड बना दिया, ये गदर ही है। अब ये गदर को कौन करेगा ठीक? गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट कर नहीं रही है, मकान बना दिए, तुड़वाओ जिन्हें गलत बनाया है, कोई नहीं तुड़वा रहा है। क्यों? वोट लेनी है हमको, तो ये चीज़ करेंगे और वोट बनवाओगे, सब चीज़ करेंगे। ये धंधा जो है ये गवर्नमेंट करवा रही है, बिल्कुल हम करवा रही है चोरी। बिल्कुल, इनका भी कहना यही है कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन ये भी ये कहते हैं कि लोगों को बढ़ावा देने वाले भी जो है वो सरकार के बंदे ही हैं, जो कि तोड़फोड़ अगर की जाए। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा अहम मुद्दा ये इसलिए है क्योंकि उन लोगों को जो बसाया जा रहा है वो सिर्फ एक मकसद से बसाया जा रहा है कि उनका वोट बन जाए, और उनका वोट बन जाएगा तो उनके काम आएगा। और भी लोग हैं। सर, आपसे बात करूंगी, चुनाव है वार्ड नंबर 30 के अंदर, कई उम्मीदवार जो है वो खड़े हो रहे हैं, आपका लोकप्रिय कौन है? लोकप्रिय कौन है? सब काम में जो अच्छे काम करे जिसमें लोकप्रिय वही रहेगा। कौन कौन? हमारे तो लोकप्रिय संजय राघव है। तो उनके लिए अब की बार चुनावी मैदान में वो उतर रहे, तो मतलब साथ हो आप उनके? हाँ, साथ रहेंगे। जब लोकप्रिय है, जब काम करें, जिसने हर एक जगह चल दे, दुख में सुख में, तो वो बिल्कुल। आप किसके साथ हैं? ऐसा है जी कि हमारे गांव में जो बातें हैं वो बता दी सरपंच साहब ने, जो कमियां हैं वो बता दी। अब आप बात करते हैं कि भाई ये अवैध कॉलोनी का जिम्मेवार कौन है? हम प्लाट खरीदते हैं अपने मकान बनाने के लिए, हमको खेती थोड़ी कर रही है 50 गज में, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, फिर हम मकान बनाते हैं उसमें, गवर्नमेंट उसको पलट देती। क्यों हो रहा है ऐसा? और जहाँ तक बात है आप किसके साथ है, हमारे गाँव में इतने दिन हो गए रहते, मेरी 63 साल की उम्र है। बबलू सरपंच जब से आए हैं, मैडम जी, बबलू सरपंच जब से आए हैं यहाँ पर सरपंच रहे हैं, ये बहुत जिम्मेदार आदमी है। गांव के किसी ने वोट दी या ना दी, किसी ने सपोर्ट करी नहीं की, ये हमेशा उनके साथ रहे हैं। फिलहाल बबलू सरपंच रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार आदमी। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोगों से बात कर लेते हैं और नाम जान लेते हैं। आपका पसंदीदा नाम? हमारा पसंदीदा जब आएगा, जब ये खड़े होंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि इनमें कौन सी। फैसला जो है वो नहीं किया इन्होंने, साफ तौर पर नहीं किया है इन्होंने। इनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत करके फैसला लेंगे, कोशिश करेंगे कि एक उम्मीदवार जो है वो आए। आप कौन, किसका नाम लेंगे? नहीं, अब देखो उस टाइम बेटर जो कैंडिडेट आएगा। हम लोगों ने 42 साल इस गांव में सरपंची की है। कंवर ओमपाल सिंह सरपंच रहे, वो मेरे बड़े भाई थे और बहुत हॉनेस्ट सरपंच थे, पूरा हरियाणा को पता है।
ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल तोल के बात करते हैं। हाँ, तो अभी कोई उम्मीद अभी मतलब कोई निर्णय नहीं में जो कैंडिडेट आ रहे हैं उसमें तो बेटर देन बबलू है। अब इसके कैंडिडेट में बबलू, आज के कैंडिडेट में बबलू है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हालांकि 2 उम्मीदवार खुद ही यहाँ पर खड़े हैं। आप किसका नाम लेंगे? हाँ, बबलू ही है। बबलू ही है, बबलू के साथ खड़े हैं। बबलू सरपंच यानी कि संजय राघव का नाम ये है जो वो है वो ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखो जी, सभी ने अपनी अपनी राय बता दी, लेकिन हमारे बीच में जो हमारी सब समस्याओं के लिए हमें ऐसा खड़े रहे हैं, बबलू सरपंच रहे हैं संजय राघव। और ये जो चुनावी मुद्दे लेकर आप नज़दीकी जो अब लेटेस्ट में खड़े हुए हैं, ये सब एक चुनावी मेंढक। साफ तौर पर जिस तरीके से तस्वीर ये देखने को मिली है कि संजय राघव की तरफ जो है वो यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि संजय राघव यहाँ पर खुद मौजूद है तो ये तस्वीर इसी कारण से है। अब देखने वाली ये बात होगी कि चुनावी अखाड़े के अंदर किस तरीके से रंग बदलेंगे, कौन किसको पटखनी देगा। आज फिलहाल की जो तस्वीर थी वो जो है इस तरीके की रही है। अब आने वाला वक्त जो है वो इस चीज को साफ कर पाएगा कि इस चुनावी अखाड़े के अंदर जो है कौन विजयी जो है वो होता है और कौन सा पहलवान किस पर भारी पड़ता है। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।